अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज आपको इस वीडियो में उम्रा का मुकम्मल तरीक़ा मुख्तसर अंदाज में समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि जब भी हम उम्रा करने के लिए जाएं तो फिर वहां पर जाने के बाद हम इस कश्मकश में न रहें कि हमें अब क्या करना है। तो आइए आज की वीडियो में मुकम्मल तौर से हमें कैसे उम्रा अदा करना है वो पूरा सीखने की कोशिश करते हैं। किताब के ज़रिए अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ने जिस तरीक़े को बयान किया है उस पर इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू करते हुए आज उम्रा का तरीक़ा सीखेंगे कि उम्रा का तरीक़ा ये है कि उम्रा के लिए एहराम के कपड़े पहनकर सर पर चादर डालकर 2 रकात नफिल नमाज पढ़ना है। अब सबसे पहली चीज़ जो आती है वो एहराम बांधना है। तो एहराम कैसे बांधें, एहराम बांधने का सही तरीक़ा क्या है, तो आइए आज एहराम मैं आपको बांध कर दिखाता हूँ कि एहराम कैसे बांधा जाता है और इसका बेहतर तरीक़ा क्या है बांधने का। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम एहराम जो है बांधने का तरीक़ा भी सीखेंगे। ये एहराम की 2 चादरें हैं। एक चादर जो तहबंद की शक्ल में इस्तेमाल की जाएगी और दूसरी चादर जिसको हम ऊपर से अपने सीने वगैरह को छुपाने के लिए करेंगे। तो एहराम बांधने का तरीक़ा आइए सीख लेते हैं। एहराम बांधने के बहुत सारे तरीक़े हैं, इंसान कैसे भी बांध सकता है। बस ये है कि एक तरीक़ा जो मुझे बहुत पसंद है और उसमें जो है सत्र वगैरह खुलने का कोई मसला नहीं होता, वो ये है कि सबसे पहले आप एहराम के इस हिस्से को लें, दोनों हिस्से को यहाँ मिलाएं और मिलाकर इस वाले हिस्से को वापस लेकर आएँ और इसे पीछे की तरफ करके इसे मुकम्मल आगे लाकर इसको बांध लें। ये एहराम बांधने का बिल्कुल अच्छा और आसान तरीक़ा है। अब इसमें आप कैसे भी बैठेंगे तो आपके पैर का जो हिस्सा है वो खुलेगा नहीं, सही तौर पे जो है छुपा रहेगा। और ये जो चादर है, दूसरी चादर, इसको हम अपने कंधों से डालकर इसे इस तौर पर हम अपने बदन के हिस्से को छुपाएंगे। ये एहराम बांधने का ये तरीक़ा है। अब एहराम बांधने के बाद हमें क्या करना है, 2 रकात नफल नमाज अदा करनी है। नफल नमाज अदा करने के बाद बयान किया गया कि एहराम की नियत करें और नियत क्या है उसको आप समाअत फरमा लें। नियत ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिर हाली व तक़ब्बलहा मिन्नी व अइन्नी अलैहा व बारिक ली फ़ीहा व नवैतुल उम्रता व अहरमतु बिहा मुखलिसन लिल्लाहि ताला। ज़ुबान से इस अरबी के अल्फाज को यानी कि इस नियत को हमें दोहराना है और तलबिया कहना है। तलबिया किसे कहते हैं ये भी आप जान लें कि तलबिया हमें पढ़ना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। इसे तलबिया कहते हैं और तलबिया हमें कहते रहना है। और तलबिया जब कह लेंगे, नियत कर लेंगे, तो फिर हमारी एहराम की जो पाबंदियां हैं वो शुरू हो जाएंगी और दुआएं पढ़ते हुए, लब्बैक कहते हुए बाबुस सलाम से मस्जिद हराम में दाखिल हों। मस्जिद हराम में दाखिल होने के लिए एक जो है दरवाज़ा है जिसे बाबुस सलाम कहते हैं। उस बाबुस सलाम से हमें जो है दाखिल होना है हरम काबा के लिए। इस्तिबा करें, जब हम हरम शरीफ में पहुँच जाएँ, बाबुस सलाम से दाखिल होकर जब हम हरम शरीफ पहुंच जाएं तो अब हमें जो है क्योंकि तवाफ़ शुरू करना है, तो तवाफ़ शुरू करने से पहले एक चीज़ होती है इस्तिबा करना। और इस्तिबा क्या है वो आपको बता दूं मैं कि इस्तिबा कहते हैं एहराम को अपने सीधे हाथ के नीचे से इस तरह निकाल कर, ये जो है तवाफ़ शुरू करने से पहले ही हमें इस्तिबा करना है। इस तौर पर हमें अपने एहराम को बांधना है। हमारा सीधा कंधा बिल्कुल खुला रहना चाहिए, ये ढका ना ढका रहे, इस तरह खोल के हमें जो है ये इसे इस्तिबा कहते हैं। इस तौर पर अपने ऊपर की चादर को हमें बांधना है। और इस्तिबा के बाद
हजर अस्वद के पास आकर उसका इस्तेलाम करें। क्योंकि पहले दौर में हजर अस्वद तक पहुंचना बहुत आसान था, लेकिन अभी लाखों का हुजूम होने की वजह से हजर अस्वद पर जाना बहुत मुश्किल है, और जाते भी हैं तो उसमें बहुत धक्का वगैरह खाते हुए, तो बेअदबी से बचें और कोई अदब के ख़िलाफ़ काम ना हो। इसलिए अदब का तकाज़ा यही है कि हजर अस्वद तक अगर ना पहुंच सकें तो अदब का तकाज़ा यही है कि हजर अस्वद को जो है इस्तेलाम करें। इस्तेलाम किसे कहते हैं? अपने दोनों हाथों को उठाकर हजर अस्वद के सामने इस तौर पर करना और उसे चूम कर फिर उसके बाद जो है तवाफ़ शुरू करना। अब हजर अस्वद पर पहुँच हमें इस्तेलाम करना है और तलबिया कहना बंद कर देना है। हम जो पढ़ रहे थे अब तक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, ये जो हम पढ़ रहे थे तलबिया, अब जब हम इस्तेलाम कर लेंगे तो फिर हमें जो है तलबिया अपनी बंद कर देना है। अब तलबिया नहीं पढ़ना है। उसके बाद अब जो है हमें तवाफ़ शुरू करना है दुआओं को पढ़ते हुए। दुआओं की कोई पाबंदी नहीं है कि आप किसी ख़ास दुआ को ही पढ़ें, बल्कि आपको जो भी दुआ याद हो आप उस दुआ को पढ़ के आप खाने काबा का तवाफ़ कर सकते हैं। इसी तरह हजर अस्वद का इस्तेलाम करते हुए और दूसरी दुआओं को पढ़ते हुए खाने काबा का हमें तवाफ़ करना है। एक चक्कर पूरा होगा, फिर हमें हजर अस्वद के जब करीब आएंगे या हजर अस्वद के जब सामने आएंगे तो हमें इस्तेलाम करना है और इस्तेलाम करके हमें फिर दूसरे चक्कर को शुरू करना है। इसी तरह खाने काबा का हमें 7 चक्कर लगाना है और ये 7 तवाफ़ हमको मुकम्मल करना है। शुरू के 3 फेरों में हमें रमल करना है। रमल किसे कहते हैं मोहतरम नाज़रीन? इसको आप देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तवाफ़ के शुरू के 3 चक्करों में आपने रमल किया। रमल का मतलब ये होता है कि सीने को फुलाकर थोड़ा सी अकड़ कर चलना, इसे रमल कहते हैं। तो इस तौर पर हमें जो है शुरू के 3 फेरों में हमें रमल करना है। इसी तरह तवाफ़ के बाद मकाम इब्राहीम पर या जहाँ कहीं भी जगह मिले हमें 2 रकात नमाज वाजिबुत तवाफ़ अदा करना है। हमारा जब 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएगा तो 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद मकाम इब्राहीम, जिस मकाम पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैर मुबारक का जो नक्श रखा हुआ है, उस गोल्डन से बने हुए चीज़ को वहाँ पर उसको मकाम इब्राहीम कहा जाता है। तो उस मकाम पर कभी जगह मिलना तो बहुत मुश्किल होती है, लेकिन अगर जगह मिल जाए तो वहाँ पढ़ें, वरना मकाम इब्राहीम से थोड़ा हटकर पीछे के हिस्से में आकर हमें 2 रकात नमाज वाजिबुत तवाफ़ के नियत से पढ़नी है। तो अब तक इस्तिबा करके हमने अपने कंधे को खोल कर हमने रखा हुआ था, लेकिन अब जब हम नमाज अदा करेंगे वाजिबुत तवाफ़, तो अब इस नमाज को अदा करने के लिए हमने जो इस्तिबा किया था, अब इस हालत से हमें अपने आप को बदल कर फिर हम जिस तरह अपने एहराम को पहले बांधे थे इस तरह हमें अब जो है अपने एहराम को इस तरह पहनना है और पहनकर 2 रकात नमाज वाजिबुत तवाफ़ की नियत से हमें मकाम इब्राहीम के आसपास में कहीं पर भी जहाँ भी जगह मिले हमें वहाँ पर 2 रकात नमाज अदा करना है। और उसके बाद हमें जो है मुल्तज़िम पर हमें हाज़िर होना है। मुल्तज़िम पर हाज़िर होकर हमें आब ज़मज़म पीना है। आब ज़मज़म पीते हुए हर मकामात पर हमें मखसूस दुआओं को पढ़ना चाहिए। अलग अलग दुआओं को हमें जो है पढ़ना है। जहाँ कहीं भी एक एक कदम पर वहाँ सवाब है, एक एक कदम पर वहाँ पे जो है अल्लाह ताला बेशुमार सवाब अता फ़रमाता है। तो हर कदम पे हमें और आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम दुआओं की कसरत करें। उसके बाद जब हम वाजिबुत तवाफ़ की नियत से 2 रकात हमने नमाज अदा कर ली, अब उसके बाद क्या करना है? तो अब जो है हजर अस्वद का इस्तेलाम करने के बाद सई के लिए मरवा पहाड़ी पर जाना है। और जबकि सफ़ा से हमें शुरू करनी होती है और मरवा की तरफ जाना है, तो हमें जो सई शुरू करनी है वो सफ़ा से करनी है। सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ जाएं, इतने ऊंचाई पर चढ़ें कि हमें खाने काबा वहाँ से नज़र आने लगे और खाने काबा को अपने निगाहों के सामने रखकर वहाँ पर इस्तेलाम करना है। अब कोहे सफ़ा से कोहे मरवा तक हमें जो है 7 चक्कर मुकम्मल करने हैं और इसी को सई कहा जाता है। तो सफ़ा पहाड़ी से मरवा पहाड़ी तक हम जाएंगे तो यह हमारा 1 चक्कर होगा। फिर मरवा से सफ़ा आएंगे, यह हमारा 2 चक्कर होगा। फिर जो है 1 चक्कर लगाएंगे,
फिर ये 3 चक्कर होगा। इसी तरह करके हमें सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, इस तरह करके हमें 7 चक्कर मुकम्मल करना है। और मुकम्मल करने के बाद फिर 2 रकात नमाज अदा करें। सई मुकम्मल हो जाए, 2 रकात नमाज अदा करके फिर हमको जो है अब अपने सर के बाल को मुंडाना है। और इसके लिए बयान किया गया कि सई के बाद हलक या तकसीर करें। हलक में क्या है कि जब हम टकला कराते हैं, एक आम भाषा में इसको समझने की कोशिश करें कि जब हम अपने सर के बाल को पूरा जब टकले की शक्ल में लाते हैं तो इसमें फरमाया गया कि इसमें ज़्यादा सवाब है। अगर कोई तकसीर कराता है, यानी बाल हैं, बालों को हर तरफ से एक बराबर जो है उंगली में लपेट कर तकरीबन 1 इंच से ज़्यादा बाल को काटना, इससे जो है तकसीर कहते हैं। तो कोशिश यही करें मर्द हजरात कि अपने सर के बालों को पूरा मुंडा दें, यानी कि टकला हो जाएं, हलक करें। और ख़वातीन हज़रात जो है अपने चोटी को, जो बाल की चोटी है, उंगली में 1 मरतबा लपेट कर जितना हिस्सा आए उतने बाल को काट दें। तो ये जो है अब हमारा उम्रा मुकम्मल हो गया है। और उम्रा मुकम्मल होने के बाद मस्जिद हराम शरीफ में आएँ, 2 रकात नमाज अदा करें और इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। ये उम्रा का मुख्तसर तरीक़ा था। इसी तरीक़े पर आप अमल करते हुए आप अपने उम्रा को सही तौर पर अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए और सही मानों में हमें अपना उम्रा अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मोहतरम नाज़रीन, मॉडर्न टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से ये पैगाम आपको दिया गया है। आप इस पैगाम पर, इस तरीक़े पर अमल करके अपने उम्रा को सही तौर पर अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।